जय हिंद, वंदे मातरम। केंद्र सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए राज्य सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। केंद्र ने बताया कि वेरिएंट स्वरूप डेल्टा की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में इसे फैलने से रोकने के लिए राज्य वॉर रूम केंद्रों को सक्रिय किया जाए, साथ ही जिला एवं स्थानीय स्तर पर सख्त एवं तुरंत कार्रवाई की जाए। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल से जम्मू और कश्मीर तक अब तक 14 राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। अब तक देश में 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले मुंबई में सामने आए। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54 हो गई, यानी कि देश में हर चौथा संक्रमित दिल्ली में। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य को चेतावनी जारी कर वॉर रूम सक्रिय करने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 77 मरीज ओमिक्रॉन से उबर चुके हैं या देश से बाहर चले गए हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 11 केस सामने आए, जिसके चलते इस स्वरूप के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। यह किसी राज्य के मुकाबले सर्वाधिक है। दिल्ली में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 24 नए मामले मिले। कुल 54 मामलों में 34 LNJP अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इनमें से 17 ठीक हो चुके हैं। LNJP में मंगलवार को 5 और मरीज को घर भेज दिया गया है। दिल्ली में मंगलवार शाम तक भर्ती ओमिक्रॉन के 31 संक्रमित मरीजों में से अधिकतर कोई लक्षण नहीं है। लोकनायक में भर्ती 3 मरीजों के गले में खराश जैसे बेहद हल्के लक्षण हैं। वहीं निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज भी बिना लक्षण के हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखते हुए केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं को सख्त नियमन, शादी और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लेकर लागू करने की सलाह दी। पत्र में उन उपायों पर प्रकाश डाला गया जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के शुरुआती संकेतों के साथ साथ चिंता बढ़ाने वाले स्वरूप ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए उठाया जाना आवश्यक है। साथ ही कहा गया कि जिला स्तर पर कोरोना से प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक प्रसार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे, इसके उपयोग, श्रम शक्ति, कंटेनमेंट जोन अधिसूचित करने, कंटेनमेंट जोन की परिधि लागू करने आदि के संबंध में उभरते आंकड़ों की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। यह साक्ष्य जिला स्तर पर ही प्रभावी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही भूषण ने पत्र में कहा कि इस तरह की रणनीति सुनिश्चित करती है कि संक्रमण राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले स्थानीय स्तर पर ही नियंत्रित किया जाए। भूषण ने कहा कि कोविड पॉजिटिव मामलों के सभी नए समूहों के मामले में निश्चित क्षेत्र बफर जोन की त्वरित अधिसूचना की जानी चाहिए और मौजूदा निर्देशालयों के अनुसार निश्चित क्षेत्र की परिधि पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भूषण ने रेखांकित किया कि सभी क्लस्टर नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ईसोकॉम प्रयोगशाला को बिना किसी देरी के भेजा जाए। पत्र में अन्य कदमों और कार्रवाई का भी जिक्र किया गया। इधर कर्नाटक और मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक में नए साल के जश्नों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। राज्य में न्यू ईयर पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। यह भी फैसला किया गया है कि रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ ही खुले सकेंगे। मुंबई में पार्टी में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इससे ज्यादा अगर लोग शामिल करने हैं तो प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही गुजरात में नए साल को लेकर जश्न पर लगाम लगाने के लिए शहरों में रात्रि कर्फ्यू को 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही ओमिक्रॉन को देखते हुए WHO ने भी गंभीरता से चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन हर 3 दिनों में इसके केस डबल हो रहे हैं। इसका मतलब यह वायरस डेल्टा वायरस से बहुत ही ज्यादा घातक और तेजी से फैल रहा है। इसलिए हमें ठोस कदम उठाने ज्यादा जरूरी है इस वायरस से बचाव के लिए। अब आपको बता दें कि भारत में कोरोना के कितने मामले हैं किस राज्य में। सबसे पहले सबसे ज्यादा मामले वाले महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र में 65 मामले हैं, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू कश्मीर में 3, उड़ीसा में 2, यूपी में 2, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़, इन सब में एक मामला ओमिक्रॉन का आया है।